नमस्कार। आपका पुनः वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के नए एपिसोड में स्वागत और अभिनंदन है। वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश का एक जाना माना उत्कृष्ट प्राकृतिक चिकित्सा और योग के लिए संस्थान माना जाता है तथा यहाँ बहुत सारे वीआईपीज का भी ट्रीटमेंट कई लोगों का हुआ है। इसमें डीआईजी, आईजी, आईएएस कैटेगरी के भी लोग यहाँ आए हैं और व्यापारी भी बहुत सारे, राजनेता भी कई लाए हैं, मिनिस्टर्स भी यहाँ कई ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा कि कैसे आमाशय की धुलाई जो होती है ना, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं वो हमारे आमाशय में जाता है और आमाशय में जाकर के 3-4 घंटे पचने में लगता है। जैसे हम कुकर में खाना बनाते हैं, भगोने में खाना बनाते हैं या कोई भी प्रयोग कढ़ाई में अपना सब्जियां बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको जैसे ही आपने सेवन मतलब उपयोग में ले लिया तुरंत उसको धुलाई करवा देते हैं। लेकिन मित्रों ये बताइए कि जब भी आप खाना खाते हो, पानी पीते हो या जो कुछ भी कचौड़ी पकौड़ी समोसे इत्यादि खाते हो, चाय पीते हो, तो वहां जाकर के आपके आमाशय में इकट्ठा होता है और 3-4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। अब इस डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन उसका जो पार्टिकल कुछ ऐसा होता है जो फॉरेन मैटर के रूप में वो निकल नहीं पाता या कह सकते हैं डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो लेयर जो होती है आपकी आमाशय की उस दीवारों में कलेक्टेड हो जाता है। पता चलता है कुछ दिनों के बाद इंडाइजेशन की शिकायत हो रही है, एसिडिटी की शिकायत हो रही है, माइग्रेन की शिकायत हो रही है। तो ऐसे में आपको ये जानना है कि कैसे हम इस समस्या से निजात पाएं। फैटी लीवर भी इसी का देन है। लंबे समय तक फैटी लीवर हो जाने के पश्चात फिर आप डायबिटीज के भी आसानी से शिकार हो जाते हैं। तो कहने मतलब यह है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जितनी समस्याएं हैं सब वो आमाशय से रिलेटेड हैं और लीवर से रिलेटेड है। तो लीवर आमाशय आपका चुस्त और दुरुस्त रहे, उसके लिए आपको करना है धौती क्रिया। धौती क्रिया में जल धौती का प्रयोग करना है, जो भारतीय ऋषि मुनि बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे कि देखिए ये 2 पानी का प्रोसीजर ये है। पानी उबला हुआ रखा है, उबाला हुआ पानी है और इस पानी में लगभग जो है 7 गिलास से 8 गिलास के आसपास पानी है। इसमें हमने डाला है लगभग 4 से 5 ग्राम के आसपास नमक है। और देखा आपने कि नमक ये सामने है, ये भी पड़ा हुआ है इसमें, इस तरह से इसमें डला हुआ है, बल्कि थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसको हटा देता हूँ। और ये देखा आपने कि नींबू, ये दोनों नींबू इसमें निचोड़े हुए हैं, दोनों पार्ट। और इसके बाद जो है इसको हम एक बार बढ़िया से घोल लेते हैं। घोलने के बाद नींबू और नमक दोनों मिक्सिंग हो गया है। अब इसे हमने छानना है। जरा गोविंद जी पकड़िए, ये हमारे सहयोगी हैं गोविंद जी। गोविंद जी अभी जलनेती क्रिया के पानी को तैयार करवा रहे हैं। ये लगभग 8 गिलास पानी तैयार हो गया। 8 गिलास पानी को एक साथ पूरा पानी पीना है। एक गिलास है और गिलास के माध्यम से इसे पानी को पीना होता है। तो आइए हम लोग इस क्रम को देखते हैं कि जो जिस सज्जन को करना है वो अभी इसको करेंगे, पूरा पानी पी जाएंगे। बड़ा आश्चर्य होगा कि 1-2 गिलास पानी तो ठीक है, पर 8 गिलास 7 गिलास पानी कैसे पिया जा सकता है। लेकिन मित्रों आपको जानना होगा, जोरदार और रोचक बात तो ये है कि ये पूरा पानी बड़ा आसानी से पी जाएंगे और पीने के बाद फिर ये निकाल भी देंगे। तो आमाशय की जो दीवारें हैं उनको अच्छी तरह से धुल जाएंगी, साफ हो जाएंगी। इससे आपका लीवर भी स्वस्थ होता है, आपका स्प्लीन भी स्वस्थ होता है, पैंक्रियाज भी स्वस्थ होता है तथा नीट एंड क्लीन, जैसे कपड़ा धोकर नीट एंड क्लीन कर लेते हैं वैसे ही आपका आमाशय हो जाता है। तो इससे आपको भूख अच्छी लगती है, फैटी लीवर खत्म होता है, इंडाइजेशन की समस्या खत्म होती है। एसिडिटी जिसके लिए आप एंटासिड की दवाइयां लगातार खाते रहते हो फिर भी एसिडिटी नहीं आती, लेकिन आपको दावे के साथ मैं कहता हूं केवल 3 दिन लगातार आप कुंजल क्रिया कर लीजिए, अर्थात जल धौती कर लीजिए इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो आपका लगेगा कि मुझे किसी तरह की एंटासिड या टैबलेट की जरूरत है, न सिरप की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग करते हैं धौती क्रिया का अभ्यास। ये देखें जलनेती क्रिया और धौती क्रिया अर्थात कुंजल क्रिया का ये स्थान है।
ये देख रहे होंगे एक बिल्कुल एरिया बना ही है इसी के लिए, डेली करना है, इसी में पानी निकालना होता है। ये देखें पानी जो आपने देखा कि बनाया हुआ था, मेडिकेटेड वाटर था, ये पानी ये पी रहे हैं। दूसरा गिलास पानी जा रहा है अभी। तीसरा गिलास पानी पी रहे हैं। चौथा गिलास। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे इतना ज़्यादा पानी पीते जा रहे हैं। पांचवा गिलास। छठा गिलास। वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में षटकर्म की बड़ी उत्तम व्यवस्था है। षटकर्मों के द्वारा पूरे शरीर का शोधन किया जाता है। देखिए सातवां गिलास। 7 गिलास कंप्लीट कर लिया इन्होंने पानी पी करके। लगभग 2.5 लीटर पानी इन्होंने पिया। आ जाइए अब। हाँ देखिए कैसे ये पानी निकालते हैं। गुड, वेरी गुड। देखिए हल्का सा सहयोग किया और पानी ऑटोमेटिक निकलने लगा। लंबे समय तक एसिडिटी की शिकायत है, और एसिडिटी की वजह से इंडाइजेशन तथा अम्ल पित्त बाहर निकल के आता है, तो उसके लिए बहुत दिव्यात्मक ट्रीटमेंट है। महीनों आपको एंटासिड खाने और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक दिन में वह रिजल्ट दे देगा जो एंटासिड आप 1 महीना खा करके रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। एक दिन में ये रिजल्ट मिलता है। आमाशय की पूरी नीट एंड क्लीन करने वाला ट्रीटमेंट ये है जल धौती क्रिया। धन्यवाद हमारे भारतीय ऋषि मुनियों को जिन्होंने दिव्यात्मक चिकित्सा भारतीयों ही नहीं पूरे विश्व को उपलब्ध कराई है। अब पुनः भारत को अपनी पारंपरिक स्वास्थ्य और चिकित्सा विधा प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग की तरफ लौटना ही चाहिए, और इसी में भलाई है। एक बार ये देखिए पूरा पानी इन्होंने निकाल दिया।